सो गाइज एक मैंने वीडियो डाला था अपने चैनल पे 1 साल पहले, जिसमें मैंने एक अलग टाइप का थोड़ा चश्मा मैं यूज करता हूँ ड्राइविंग के लिए, और उससे रिलेटेड काफ़ी लोग आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लॉन्ग टर्म रिव्यू दे दूँ। ये मुझे यूज करके हो गया 1 साल गए। सो दिस इज राम प्रवेश और चैनल का नाम है टेक टॉक टीयर डाउन। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये इस तरह के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अलर्ट में डालता रहता हूँ। ओके सो गाइज मैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव के काफ़ी शौकीन हूँ। 12 साल से मैं ड्राइव्स कर रहा हूँ बेसिकली। तो पहले मैं मोस्टली प्रीफर करता था नाइट ड्राइविंग, और अभी जब से XUV 700 तो अभी मैंने लिया है, 1 साल हुए आज के डेट में। मुझे मोस्टली जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उसके हिसाब से डे का सेफ ड्राइविंग करता हूँ। बट अगर आप नाइट ड्राइविंग करते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कैसे होती है और उसका क्या सोल्यूशन अपनाते हैं। तो आप बोलेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आपका आएगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो इनकमिंग ट्रैफिक के लाइट से होती है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक सनवाइजर, एक स्क्रीन टाइप का आता है नाइट ड्राइविंग के लिए और डे ड्राइविंग के लिए। मैंने वो भी 200-250 रुपये का आता है, मैंने वो भी यूज़ किया था, बट वो भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है। वो जस्ट इतना करता है कि आपका जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट को कन्वर्ट कर देता है येलो लाइट में, और उसके वजह से आईज पे जो है स्ट्रेन कम हो जाता है। बट चूंकि मैं पहले सेडान से ड्राइव करता था लॉन्ग ड्राइव, तो सेडान और हैचबैक की जो हाइट होती है, सिटिंग हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल स्ट्रेट टू द सामने वाले गाड़ी के हेडलाइट के बराबर होती है। तो अगर इनकमिंग ट्रैफिक की जो लाइट आती है गाइस, वो सीधा सीधा आंख पे आता है। खास करके अगर आप हाईवे ड्राइविंग करते हैं तो ट्रक का जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ट्रक में 4 लाइट्स होते हैं, 2-4 लाइट्स और एक्स्ट्रा लगा लेते हैं क्योंकि उनको रिमोट एरिया में भी चलना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली लोग जितने लाइट्स होते हैं सारे एक साथ ऑन करके ही चलते हैं, तो इससे इनकमिंग जो ट्रैफिक होते हैं उन सब की आंखों पे लगता है और कहीं ना कहीं मिसहैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी सॉल्यूशन पे मैं सोच रहा था कि मैं क्या ऐसा करूं। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई किया, काफ़ी तरह के ग्लासेस भी इस्तेमाल किया, जो ब्लू कट के ग्लासेस होते हैं जैसे, जिसमें कि जो कंप्यूटर यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लेटेस्ट इनोवेशन आया था गाइज कि ड्राइव सेफ लेंसेस। तो मैंने काफ़ी स्टडी किया कि ये ड्राइव सेफ लेंसेस है क्या। तो मैंने ड्राइव सेफ लेंसेस क्रिजाल कंपनी का एक यूज किया था, और उसको मैंने लगभग 4 साल यूज किए गाइस। गुड पार्ट इज, कोई भी अगर आप मांगे ग्लास लेते हैं तो उसकी अच्छी बात ये होती है, जो मैं आपको बताता हूँ, कि जो मेरा आईज का जो लेवल था, जितना पावर था पहले, उतना ही 4 साल के बाद भी हुआ। कि 4 साल के बाद जब मेरा एक ग्लास टूट गया तो उस टाइम मुझे एक अपॉर्चुनिटी भी मिली कि अगला जो लूँगा वैसे ग्लास का लूँगा जिसका लेंस कैमरा के अंदर होता है। तो डेफिनेटली अगर आप कैमरा की बात करें तो कैमरा के लेंसेस नंबर 1 के कौन से हैं? जीस कंपनी का है। ऑल ओवर इंडिया में कितने जीस के विजन सेंटर्स हैं, स्पेशलाइज्ड सेंटर है, वो पता किया। फॉर्चुनेटली ऐसा सेंटर एक मेरे इधर भी मिल गया और मैंने वहाँ से ऑर्डर किया था, और आज के डेट में मुझे ये चश्मा यूज करके ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं। एक और चीज़ इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ गाइस, वो ये है कि आपने कभी सोचा होगा कि जब आपकी कार है उसके 2 लाइट्स है, लेफ्ट एंड राइट, तो राइट की लाइट जो है थोड़ा डाउन रहती है। तो डाउन क्यों रहता है? कई कुछ स्टेट्स में आप देखेंगे जो राइट हैंड साइड के, जो ड्राइवर साइड के लाइट रहती है, लाइट के ऊपर टेप मारा हुआ होता है, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिंट किया रहता है। वो गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है बेसिकली, कि जितना हाइट लेवल आपका लेफ्ट लाइट की है उतना सेम हाइट लेवल राइट की नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी ऐसे टाइम में आप देखेंगे कि सिंगल रोड है जिसमें इनकमिंग ट्रैफिक भी है, आउटगोइंग भी है, और दोनों अगर आएंगे, दोनों एक दूसरे के आँख पे अगर ये लाइट मारेंगे तो क्या होगा? चांसेस ऐसा होते हैं कि दोनों कोलाइड हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए दोनों के लाइट्स को राइट हैंड साइड को डाउन करके रखा जाता है। ये ऐसा एक इशू भी रिपोर्ट किया गया था, खास करके कुछ स्कॉर्पियन में भी, महिंद्रा के XUV 700 में भी कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि राइट हैंड साइड की जो लाइट है वो थोड़ा नीचे लगती है अगर आप प्लेन पे खड़े करके आप टेस्ट करते हो तो। ये नॉर्म्स होता है, नॉर्म्स में के हिसाब से सारी कंपनी को इस नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। अगर नहीं है तो वो वायलेशन है, और वायलेशन है तो
चालान हो सकता है। ओके, सो कमिंग बैक टू द सॉल्यूशन, उसके लिए मैं देख रहा था कि ऐसा चश्मा लेता हूँ, पहले स्टडी किया कि ड्राइव सेफ लेंसेज कितने तरह के ड्राइव सेफ लेंसेज होते हैं। क्रिजाल में भी एसिलोर की कोटिंग होती है, बेसिकली कंपनी एसिलोर की है और कोटिंग क्रिजाल की होती है। वो भी मैं यूज कर रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके ऊपर मैंने देखा कि कुछ समय यूज करने के बाद नीचे दाग आ गया था ग्लास के नीचे, और वो मेरे पास अभी सैंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी हिसाब से मैं जिस के विजन सेंटर पे गया गाइज, वहाँ जाकर के अपना मेजरमेंट वगैरह दिया, और मुझे ये 15-20 हज़ार के आसपास में सबसे टॉप लेवल का जो लेंस अवेलेबल था उसका नाम था स्मार्ट लाइफ लेंसेज। अब आप बोलेंगे स्मार्ट लाइफ लेंसेज ये कोई स्मार्टफोन है? किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के लिए चश्मा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप कभी ऑटो में बैठे होंगे तो ऑटो में फ्रंट सीट पर खास करके आप स्ट्रेट सीधा देखिए और थोड़ा सा साइड जहाँ पे शीशा मुड़ा रहता है वहाँ देखिए, दोनों के विजिबिलिटी में कैसा फर्क आता है। आपको थोड़ा स्ट्रेन टाइप का महसूस होता है, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। उसके वजह से अगर आप ज़्यादा देर तक देखेंगे, सामने देख रहे हैं ठीक है, इधर देखें और वहाँ का वो इंडेक्स बदल गया, आपके आइज पे स्ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस देख रहे हैं, प्लस में दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप मोबाइल अपने हाथ में देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर पे, तो दोनों का फोकल लेंथ तो डिफरेंस हो गया। ऐसे ही इतने ज़्यादा फोकल लेंथ के वेरिएशंस मिलेंगे, ये इनफाइनाइट है। ओके, तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ऐसा निकाला गया था, दैट वाज स्मार्ट लाइफ लेंसेज, कि एक ही लेंस हो जो सभी सिचुएशन में काम करे। तो ये सारी तो थ्योरेटिकल चीज़ें थी जो मुझे उस टाइम पे समझ में ही नहीं आई। जब मैं यूज किया, थोड़ा कोई भी न्यू चश्मा आप लेते हैं तो कुछ दिनों तक आपको ऐसा महसूस होता है, एडजस्ट होने के लिए दिक्कत महसूस होता है। लेकिन एक बार आप 2-3 दिन में एडजस्ट हो गए तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ वही सेम चीज़। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है उस टाइम पे अनबॉक्सिंग का। मैंने लकीली सेम पैकेजिंग को वैसा का वैसा संभाल के रखा है, और चश्मा यही जो मेरे आंख में लगा है, ये चश्मा है वो स्मार्ट लाइफ लेंसेज। मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके साथ आया था, और एज इट इज़ वो अभी अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मेरा अभी तक का जो फाइंडिंग है 1.5 साल में, वो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस है। तो गाइस, ये इसका पैकेजिंग था, एक थैले में ये आया था इस तरह से, और यहाँ आप देख सकते हैं विजन सेंटर करके है, और इसमें आप देख सकते हैं ये जीस, सीइंग बियॉन्ड, ये सब कंपनी के जो भी है, फुल यूवी प्रोटेक्शन इन ऑल क्लियर लेंसेज ऑल डे एवरीडे, ये सब जीस स्मार्ट लाइफ लेंस किट। ओके, तो ये स्मार्ट लाइफ लेंस, जैसा मैंने बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पीछे का क्या टेक्नोलॉजी है, तो अब मैं आपको ओपन करके इसको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई थी। तो गाइस, सबसे पहले आप बॉक्स खोलेंगे। बॉक्स खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक कार्ड मिलता है, यहाँ पे ये लिखा है ऑथेंटिसिटी कार्ड। तो ये ओरिजिनलिटी की पहचान करके कंपनी ने इसके अंदर कुछ चीज़ें डाला है, वो बाद में दिखाता हूँ। पहले दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आइटम है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ ये आया था एक चश्मा पोंछने का कपड़ा। ये 1 साइड प्रिंटेड कपड़ा है, क्रिजाल में भी मैंने लिया था, तो क्रिजाल में इस तरह का ब्लू कलर का आया था। आज तक मैंने संभाल के रखा है, बिकॉज इसका जो कपड़ा आता है बहुत ही अच्छा आता है। ये क्रिजाल का है, आप देख सकते हैं, राइट। और ये जो कपड़ा है, इसको मैं लकीली 1 साल तक मैं खोल भी नहीं पाया, आज ही खोल रहा हूँ। और यहाँ पे आप सेम चीज़ें प्रिंटेड देख रहे हैं, जीस का है ये। ओके, ये तो हुआ कपड़ा, और इसको एक टिश्यू पेपर में लपेट के दिया था, तो दैट वाज द लग्जरी ट्रीटमेंट। और इसके बाद देखेंगे गाइस कि एक आता है चश्मे का कवर। तो चश्मे रखने के लिए एक बॉक्स आता है जो वाइट कलर में ये है। 1.5 साल यूज़ करने के कारण ये गंदा हो गया है। इसके ऊपर भी जीस का है, बहुत ही लग्जरी अच्छा मटेरियल है ये। और उसके बाद अंदर देखेंगे, इसके अंदर भी वेलवेट जैसे पूरा लग रहा है, और यहाँ पे लिखा है इफ़ नॉट ऑन योर फेस स्पेक्टेकल शुड बी इन दिस केस। अच्छा स्लोगन लिखा है। इसके अलावा इसमें जो कपड़े दिए हुए थे, वाइट कलर के कपड़े दिए हैं, अच्छे क्वालिटी का ये है। मैंने इसको भी आज तक नहीं यूज़ किया। ये तो हुआ इसका स्पेक्टिकल केस, जो चश्मा का केस है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कई सारी चीज़ें इसमें साथ में दिया था गाइस। उसमें से इसको मैं साइड रखता हूँ, बिकॉज ये हमारा जो एग्जिस्टिंग चश्मा था उसके जो ग्लासेस खुले थे, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिजाल। तो ये क्रिजाल के है, साइड बाई साइड भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ आप देखेंगे एक क्लीनर का ये डब्बा भी दिया था। इसके अंदर लेंस क्लीनर लिक्विड है, प्लस में कुछ सेट ऑफ
वाइट क्लॉथ इसके अंदर भी दिया है। तो मैंने इसको भी आज तक नहीं यूज किया, ना तो इसका डब्बा भी खोला, बट अब खोलूंगा। एंड इसके साथ साथ कुछ वाइप्स भी दिए थे गाइस इस बॉक्स में, जैसा आप देख सकते हैं ये लेंस वाइप्स में लिखा है 30 वाइप्स हैं। जैसे मोबाइल का स्क्रीन अगर आप चेंज करते हैं, स्क्रीन गार्ड वगैरह, तो इसी तरह की चीज़ें दिखती है, राइट। ये सारे लेंस वाइप्स इसके अंदर हैं, जिसको भी हम लोग ट्रेवल के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसके साथ जो पैकेजिंग, जो चीज़ें हमें डिलीवर हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मज़े की बात। सबसे पहले ऊपर का जो ऑथेंटिसिटी कार्ड का जगह है, वहाँ पे मैंने क्रेजाइल का जो वारंटी कार्ड था, उसके अंदर आपके आइज के कितने पावर होते हैं वो भी लिखे रहते हैं, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं, एक ये जीस का है और एक ये है एसिलो क्रेजाइल का, ओके। और ये हमारे जो है पेपर पे जब आपका मेजरमेंट होता है, वो जो जिस मशीन से मेजरमेंट होता है वो काफ़ी कॉस्टली मशीन होता है, बहुत ही डीप लेवल का वो स्टडी किया जाता है इस चश्मा को बनाने के पहले, ओके। इसको साइड रखते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस कि ये है हमारा एसिलोर का, और ये जो दूसरा आप देख रहे हैं गाइस, ये है जीस का। महंगे चश्मा में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये कितना यूजफुल है, कितना वर्थ है, उसका आंसर आपको इसी कार्ड से मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये दोनों कार्ड है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये कौन सा है, ये हमारा क्रेजाल के हैं। एंड ये जो मैंने खरीदा था 19 जनवरी 2017 में खरीदा था गाइस, ओके। और ये जो दूसरा वाला खरीदा, ये इसका डेट देखिए क्या है, इसका डेट है 13 फरवरी 2021। तो ये आप लगा लीजिए गाइस कि मैंने 4 साल बाद चश्मा चेंज किया है, ओके। यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आप राइट साइड का आप सिलेंड्रिकल जो मेरा है पावर, वो देखिए कितना है, -1.25। 4 साल बाद क्या है, राइट साइड का पावर -1.25, ओके। अगर यही चीज़ हमारे लेफ्ट आइज में देखा जाए गाइस, तो लेफ्ट आइज में देखिए 2017 में हमारा कितना था, -0.50, ओके। और 2021 में 4 साल बाद मेरा -0.50, मीन्स ये सेम है। तो ये लेंस टाइप आप देख सकते हैं गाइज, जो मैंने लिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी लिखा है, जी सिंगल विजन स्मार्ट लाइफ 1.6 डी ब्लू प्रोडक्ट। डी मीन्स ड्राई प्लस ब्लू प्रोडक्ट। ये तो हुआ इसका प्रोडक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रिव्यू क्या है। अब इसके लिए मैं कुछ नहीं, मैं अपना क्रेजाल एसिलोर के जो साथ में जो लेंसेज हमारे पहले इस चश्मा में थे वो निकाल के दिखाता हूँ, और हमारा अभी का जो है चश्मा जीस का जो स्मार्ट लाइफ लेंसेज, इन दोनों को दिखाता हूँ। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे गाइस, इस चश्मा को मैं घुमाता हूँ और ये आपको देखिए कैसा महसूस हो रहा है। ये ब्लू स्क्रीन टाइप का दिख रहा है, राइट। कैमरा का जो लेंस होता है, जो आपके मोबाइल फ़ोन या DSLR या सिनेमेटोग्राफी का जो कैमरा होता है, उसके अंदर लेंस का कलर कौन सा होता है, ब्लू, ओके। एक डिफरेंस इसमें देखिए, मैं दिखाता हूँ क्रेजाल में, इसको मूव करता हूँ तो ये आपको कैसा दिख रहा है, ये बताइए। इसको नीचे करता हूँ, ये आपको हल्का सा ग्रीनिश महसूस होगा, ये हरा टाइप का महसूस होगा, ओके। तो इसका मटेरियल डिफरेंट है, इसका मटेरियल डिफरेंट है। अब इसमें अगर दोनों की क्वालिटी देखी जाए गाइस, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इतना 1.5 साल हो गए। इसके बाद आप देखिए इसका ग्लास, तो ये आपको ब्लू टिंट दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन में। ब्लू किसका होता है, कैमरा का होता है। ये ग्रीन कट का ग्लास है और ये है ब्लू कट का ग्लास। 4 साल यूज करने के बाद मैंने ये देखा था, लेफ्ट आई के पास ये थोड़ा सा धूमिल हो गया था, ये दाग पड़ गए थे। सर्विस सेंटर में जाकर के बात किया, अंडर वारंटी 1 साल तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। तो उससे बोला मैंने कि ये दाग क्यों आ गया, ये कोटिंग निकल तो नहीं गई। तो वहाँ पे जो सेल्समैन था, सेल्समैन ने बताया कि आपका जो पसीना है वो एसिडिक होगा। तो मैंने क्या किया, उसको एक बार कट करवा के, मैंने फ्रेमलेस चश्मा है मेरा, तो फ्रेमलेस चश्मा है, तो मैंने बोला कि इसका साइज़ दोनों का थोड़ा छोटे कर दो, उससे चल जाएगा मुझे। तो साइज़ छोटा कर दिया। उसके बाद फिर से 1 साल हो गए, 1 साल के बाद फिर से मैंने देखा, फिर से सेम चीज़ें हो गई। तो अब कट करवाते करवाते उसके बाद चश्मा लेस ही हो जाएंगे, ओके। तो इसलिए मैंने चेंज किया और सेम चीज़ें मैं इसमें देख रहा हूँ। 1.5 साल हुए हैं अभी, और मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ गाइस। तो इसमें अगर आप यहाँ पे कॉर्नर्स पे देख पा रहे होंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसका जो है कोटिंग निकला है,
ओके 2 साल तक ठीक चला था। 2 साल के बाद एक लेयर का थोड़ा सा हटा, उसके बाद मैंने कट करवाया तो ऊपर भी 1 साल में चला गया। अभी मैं यूज कर रहा हूँ ये दूसरा वाला चश्मा जो अभी मैंने रिसेंटली सेम फ्रेम में मैंने लगवाया है, जिसका स्मार्ट लाइफ लेंसेज। और इसमें भी मैं क्लोज आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका भी कोटिंग निकला है। ये देखिए इधर से इसके ऊपर मैंने ऐसे तो सिग्नेचर भी करवाए हुए हैं। अगर कॉर्नर्स में देखेंगे तो इस पर कस्टमाइज सिग्नेचर भी आप डाल सकते हैं तो चश्मे के ऊपर। प्लस में जीस के भी 2 वैरायटी के लेंसेस आते हैं। स्मार्ट लाइफ लेंसेस आप लेते हैं तो उसका लोगो डिफरेंट आता है। तो ये आई एम नॉट श्योर कि आपको ये दिख पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों कॉर्नर्स पे यहाँ पे जीस का आपको न्यू टाइप का लोगो दिख रहा होगा। ओके, और मैं क्लोज लेता हूँ तो शायद आपको दिख पाए यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊँ, राइट हैंड साइड पे इस कॉर्नर पे, दाहिने आइज़ के इस कॉर्नर पे भी आपको जिसका लोगो दिखेगा। इसमें मज़े की बात तो ये है गाइस कि जो हमारे इस चश्मा में हमारा एसिडिक पसीना था, तो एसिडिक पसीना में नीचे की ओर गंदा था, राइट। अब नीचे की ओर यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, क्या आपको दिखता है कि इसका इनामल गया हुआ है? नहीं। ओके, तो ये एक अच्छी चीज़ देखा मैंने गाइस। ये जो लेंस मैंने लिया है विजन सेंटर जिसका स्मार्ट लाइफ लेंसेज, तो ये वर्थ लगा अभी तक का। और मैं अपना ड्राइव एक्सपीरियंस बताऊं गाइस, तो मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा बोल सकता हूं कि आज के डेट में मैं नाइट ड्राइविंग भी करता हूं और मैं कंटिन्यू रात भर भी ड्राइव अगर कर लूँ, रिकमेंडेड नहीं है, नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। खास करके मिडनाइट के टाइम पे जब बॉडी थोड़ा सा ढीला होना स्टार्ट हो जाता है, थकान आने लग जाती है। पिछले 1.5 साल से जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ गाइज, उसके अंदर भी काफ़ी सारे ड्राइव्स इंक्लूडेड हैं। इवन वेरी रिसेंटली अभी मैंने एक लॉन्ग ड्राइव किया था, 12,000 किलोमीटर मैंने किया था। सिंगल ड्राइवर हूँ मैं अकेला ही ड्राइव करता हूँ, कंटिन्यूअस ड्राइव करता हूँ। ओनली अच्छी बात यह है कि आज की जो कार है XUV 700 मैं गया था इतने लॉन्ग ड्राइव पे, उसमें एडास और ऑटोमेटिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो थकान थोड़ी सी कम हो जाती है। और SUV है, सेडान के या हैचबैक के लेवल से थोड़ा ऊंचा रहता है, तो आँख पे वैसे भी नहीं लगती है। लेकिन हाँ, अगर ट्रक या बस का लाइट पड़ेगा तो लगेगा है, क्योंकि उसके हाइट में तो अभी भी नहीं है हमें। एक अच्छी चीज़ मैंने इस चश्मे में ज़रूर देखा कि मेरे सामने आप 8-10 लाइट लगा दीजिए, मैं बिल्कुल देखता रह जाऊँगा, मैं आँख ब्लिंक भी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं आँख के ऊपर स्ट्रेन ले रहा हूँ, मैं थकान एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को कुछ नहीं होगा, तू दिखा। नो, नॉट लाइक दैट। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतना ज़्यादा ये कट करके उसको डेविएट कर देता है लाइट को, जिसके कारण से मैं एकदम गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ गाइस कि जितना तेज लाइट जलाना है, जितना फ्लैश मारना है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, टू बी फ्रैंक। तो इसका एक खासियत तो ये हुआ जो मैंने आइडेंटिफाई किया। और दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ गाइस कि सबसे ज़्यादा आंखों पर जोर कब पड़ता है, जब आप बारिश के मौसम में, फॉग के मौसम में चलते हैं गाड़ी से। जैसे ही वेदर टेम्परेचर बदलता है, बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का अलग है। आप कभी ऐसा देखिए कि किसी भी फ्रीज्ड वाले रूम में, बिल्कुल फ्रीजर वाले जगह पे मॉल वॉल जाते हैं जहाँ पे फ्रीजर रखा रहता है आइसक्रीम वगैरह, वहाँ पे गलती से अगर आपका सर चला गया और बाहर निकले तो क्या होता है, धुंध छा जाता है। तो धुंध कितना जल्दी निकलता है और क्या चिपक के रहता है, वो एक क्वालिटी ऑफ लेंस डिसाइड करता है। ये जितने भी लेंसेज हैं गाइस, ये सारे पॉलीमर लेंसेज होते हैं, ये सारे ग्लास के लेंसेज नहीं होते हैं। लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल ही लाइट वेट होते हैं। और अगर ग्लास होता तो ग्लास में बहुत भारी होता, लेकिन ग्लास स्क्रैचेबल नहीं रहता है, वो उसकी प्रॉपर्टी होता है। पॉलीमर में भी इतना हद तक ये किया हुआ है कि आप अभी जैसा मैंने आपको दिखाया, 1.5 साल यूज करने के बाद भी इसमें एक स्क्रैच आपको नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़, 4 साल अगर मैं इस क्रेजाल को भी यूज किया तो इसमें भी स्क्रैच नहीं है। और लाइट वेट बिल्कुल पेपर वेट जैसा होता है, पेपर जैसा ये वेट होता है। तो ये दोनों लेंस चूंकि हमारे हाथ में है, तो मैं एक टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ गाइस। वो टेस्ट ये है कि कुछ नहीं, नॉर्मली किसी भी चश्मे के दुकान पर जाएंगे तो वह आपको टेस्ट करके ये चीज़ दिखाएगा ही दिखाएगा। कुछ नहीं, इसके ऊपर फूंकना है। अभी मैं इसको फूंकता हूँ और तुरंत दिखाऊंगा, आप काउंट करिएगा। 1 2 3 4, देखिए 4 सेकेंड, फिर से एक बार 1 2 3 4, गायब, मैक्सिमम 4। ओके, अब इसमें देखता हूँ इसका क्या हाल है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक 5 या 6, हार्डली
1 या 1.5 सेकेंड का फ़र्क रहता है और नेग्लिजिबल भी हो सकता है। तो लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, खास करके अगर आप नाइट ड्राइविंग या तो फिर फॉग ऐसा वेदर चेंज वाले एरिया में, फॉगी एरिया में हिमालय के तराई में ड्राइव कर रहे हैं। अभी जैसे मैं गया था तो मेरा 12,000 किलोमीटर में 6,000 किलोमीटर हिल्स का ड्राइविंग था। वो सारे ड्राइव के वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ऐसे जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 1 सेकेंड भी माइनर फर्क होता है। हालांकि ये 4 सेकेंड भी नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड में पूरा क्लियर हो जाए तब वो वेदर चेंज का इफेक्ट बिल्कुल माना जाएगा कि नहीं है। और उस केस में आपकी सेफ्टी, बिकॉज अगर आप 120 के स्पीड में चल रहे हैं लेट से, लेकिन 120 में चलने लायक ऐसा वेदर होता नहीं है, लेकिन फिर भी 60-70 में होंगे। अगर 70-80 के स्पीड में रहते हैं और 4 सेकंड का टाइम लगता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 4 सेकंड में कितना आगे जा सकते हैं, राइट। तो जितना कम उतना अच्छा। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये जो है लेंस ये रिकमेंडेबल है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ गाइस कि ये जो मेरा वीडियो है ये कम्प्लीटली हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोज़ हैं सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो हम खुद से मैं ओन करता हूँ। कहीं से भी किसी भी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ऑनेस्टली पूछा जाए तो मुझे आज के डेट में भी ये लग रहा है कि 15,000 रुपये ग्लास में लगाए तो ये मुझे वर्थ लगा आज के डेट में, खास करके जब स्पेशली नाइट ड्राइविंग करते हैं। मेरा मानना ये है गाइस कि अगर आप एक चश्मे में 15-20 हज़ार रुपये सपोज लग रहे हैं, वो लगा करके अगर आप अपने गाड़ी का एक स्क्रैच भी बचा लिए तो आपको वो वर्थ हुआ या नहीं हुआ, तो डेफिनेटली बोलेंगे कि ये 100 टाइम्स वर्थ हुआ, क्योंकि मैं जस्ट एक स्क्रैच बोल रहा हूँ। भगवान ना करे इट कैन बी मेजर और समथिंग। गाइज ये था एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो मुझे लगा काफ़ी लोगों के कंसर्न आ रहे हैं, तो मुझे लगा आपके लिए माइट भी मेरा एक्सपीरियंस हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने सर्कल में शेयर कर लीजिए, अवेयरनेस फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इससे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।